सब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ये जो मुझे छोड़ के यहाँ पे स्टूडियो में बड़ी दूर बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा जरा चौधरी बरादरान भी दूर है, उनसे मुताल्लिक ही सवाल कर लेती हूँ। ये हुआ क्या चौधरी बरादरान के साथ? खान साहब के साथ कोई झगड़ा हो गया या कोई पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कोई झगड़ा नया नहीं है। बात यह है कि दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो सकी, दोनों के दरमियान कोहेजन ही नहीं हो सकी। इत्तेहादी हुकूमतों में यही होता है हमेशा, वो बाहमी एतमाद का रिश्ता कभी कायम ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, वो कहा जाता है ना, जब सुनामी आता है कि समंदर अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेना चाहता है, क्योंकि कभी दुनिया में 3/4 समंदर था और बहुत थोड़ी सी खुशकी थी। तो चौधरी अपना रोल एक्सपेंड करना चाहते हैं और उन्हें इत्तलात मिलती रहती हैं। और यानी हुकूमती हलकों का, पहले मैं आपको मौक़िफ़ बता दूं, चौधरियों का मौक़िफ़ तो शाम से आ रहा है। हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ ये है कि इन फैक्ट चौधरी हमारे साथ वफादार ही नहीं हैं, ये हमारे साथ नहीं खड़े हुए। वो ये कह रहे हैं, ये जब मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, मौलाना फजल, देखिए वो IB रिपोर्ट करती रहती है, सही करती है गलत करती है मुझे नहीं पता। और देखिए जहांगीर तरीन चला गया और लोग चले गए। नजीब हारून का किस्सा है, अभी अगर मौका मिला तो उस पर बात करेंगे क्या हुआ था। तो बात यह है कि वो ये समझते हैं ये हमारे साथ लायल नहीं है। और ये जब मौलाना फजलुर रहमान से मिले तो उन्हें थपकी दी और दूसरी तरफ हम पे एहसान चढ़ाया, ये हमारे साथ सियासत कर रहे हैं। तो कोहिजन कभी उनके दरमियान हुआ ही नहीं है। और अब ये करप्शन का मसला नहीं है, इसको भूल जाएं। करप्शन का मसला तो खुसरो बख्तियार कैबिनेट में बैठे क्या कर रहे हैं भाई। शुरू में जब रवैया एक मुख्तलिफ था तो उस वक्त बाबर अवान को हटा दिया था ना, जी बिल्कुल। तो अब खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं हटा सकते? चौधरियों के पास तो 5, 10, 15 वोट हैं, सूबे में भी मरकज में भी, और खुसरो बख्तियार के पास तो 1 वोट है, उसे तो नहीं हटाते। असल में ये मैसेज देने की कोशिश है जी कि भाई हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हारे बगैर हुकूमत चला रहेंगे। अच्छा। एक नई अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप होनी है, एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन मर्ज कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि चौधरियों का मुस्तकबिल मुस्लिम लीग के साथ है। अब वो शरीफ ब्रदरान के साथ अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, और अगले इलेक्शन अब मुझे दूर नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होंगे, वो इमरान खान मिड टर्म इलेक्शन करा दे, सूरत हाल उसे सूट करती है, यानी फौरी तौर पे तो नहीं, जाहिर है उसका बंदोबस्त करना पड़ता है, या हालात इस तरफ चले जाएं। देखिए उसके और इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है और उसकी वजूहात वाजे हैं जी। दरिया में घोड़े में तो नहीं बदले जाते, वरना तो लोग कह रहे थे कि मार्च में किस्सा पाक हो जाएगा, फिर कोरोना के बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि अगस्त में हो जाएगा, लेकिन कोरोना तो अब जल्दी जाता हुआ नजर आता है। हारून साहब, लेकिन हारून साहब ऐसा महसूस होता है, चौधरी साहब का ये, चौधरी बरादरान का ये शिकवा था, इमरान खान साहब बजाते खुद अपनी हैसियत में लाहौर आते तो उनसे मुलाकात नहीं करते, खुद उनसे फोन पे बात नहीं करते, किसी ना किसी के थ्रू करवाते हैं। तो उनके अंदर भी गरूर था कि हमारी जरूरत हुकूमत को है। अगर ये काफ लीग का गुरूर पाश हो गया है तो नून लीग फिर उनका फायदा किस तरह से उठा सकती है? नहीं, नून लीग नहीं फायदा उठाएगी। देखिए नून लीग को हुकूमत नहीं मिलेगी अगर बस चला इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का बस चला। वैसे देखिए मुस्तकबिल के बारे में हमेशा अर्ज करता हूं कि तवील अरसे की पेशगोई नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें या बच्चे करते हैं या वो सियासतदान करते हैं जो जिनको झूठ बोलने में कोई तामुल नहीं कि जी ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस वक्त हालात ये हैं कि नून लीग एक्सेप्टेबल है और करप्शन का मसला नहीं है इतना बड़ा। इन द केस ऑफ नून लीग इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है, वरना शुरू में क्यों नहीं अब ना गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ बाद में क्यों शुरू हुई? वो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं जी। लॉर्ड वेवल ने कायद-ए-आज़म से कहा कि अगर एक इंडियन गवर्नर जनरल हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, यानी वजीर आजम जैसे, नीम वजीर आजम जैसे इख्तियारात इमरान खान से तो कम नहीं थे उस आदमी के जिसे बनाया था, नाम मैं भूल गया, तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता? यानी उन्हें दावत दी, वो उठे और उठ के कमरे से बाहर निकल गए, वो पीछे भागा लॉर्ड वेवल। व्हाट हैपेंड मिस्टर जिन्ना? ही सेड आई एम नॉट हियर टू सेल माय नेशन। एक मॉरल अथॉरिटी होती है, वो मॉरल अथॉरिटी आज किसी के पास भी नहीं है, इमरान खान के पास भी नहीं है, अपोजिशन पार्टियों के पास भी नहीं है, नून लीग के पास भी नहीं। नून लीग किस चीज पे मज़ामत करेगी? यानी ट्वीट तो तक तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा करती नहीं है,
तो ये सिचुएशन ऐसी है, ये एक फ्लूइड होती हुई सिचुएशन है, ढीली होती हुई, बिखरती हुई सिचुएशन है। इसमें नए इलेक्शन पे मामले को जाना है, किस तरह जाना है मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि इत्तेहादियों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और अपोजिशन पार्टियां जो वो कुछ कर दिखाने के काबिल नहीं है। ये नहीं जरदारी साहब के लोग क्यों वोट दें ताकि वो ज्यादा टीटी 40 अरब के टीटी निकले हैं, ताकि वो 4000 अरब रुपए के टीटी भेज सके। एक खाक रोब तक वहां मुलाजिम नहीं हो सकता सिंध में पैसे दिए बगैर। अच्छा हारून साहब, और नून लीग को किस लिए इख्तियार दें कि वो अपना मनमानी भी करें और इंडिया के साथ ताल्लुकात की जो नीयत है, इंडिया पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, वो इंडिया के साथ दोस्ती भी अपनी वजीर आजम की जाती से लेकिन उनका जो पुराना वोट बैंक है हारून साहब, जो पुराना वोट बैंक पीपल्स पार्टी का या नून लीग का है वो अभी भी उनके साथ मौजूद है। आपने अपने आगाज पे ये बात की कि हुकूमती जो जिम्मेदारान लोग हैं या हुकूमती वज़रा हैं उनको इस बात का यकीन है कि काफ लीग हमारे साथ मौजूद नहीं, इनकी लॉयल्टीज नहीं है। आपको याद है जो धरना दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ये गए इन्होंने खत्म कराया, चाहे उसके पीछे कोई भी कहानी थी, लेकिन उनका अभी काफ लीग का यही मौकफ था कि इमरान खान साहब को हमने पेज पर रखा था, उन्हीं के कहने पर आए थे। तो लॉयल्टी के ऊपर शक कहां से पड़ा? क्या ख्वाजा बरादरान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान की, वो कहते हैं कि वो कहते हैं वो कहते हैं हमारी इत्तलात ये हैं। वो भी एक वजह है, वो भी एक वजह है कि भाई बजाय वजीर आजम से पूछने के, देखिए ना वजीर आजम ने बुज़दार को किस लिए वजीर आला बनाया कि मेरे इशारा अबरू पे चलेगा। यानी कोई एक आदमी पीटीआई में तन्हाई में पूछे तो बुज़दार से एग्री नहीं करता कि ये वजीर आज़म बनने के काबिल है, तो स्पीकर को वो इजाजत कैसे दे सकता है? लेकिन स्पीकर साहब अपने मुस्तकबिल की सियासत का सोच रहे हैं ना कि भाई मोहन सलाई को वजीर बनाया नहीं, वादा करने के बावजूद कि आपका एक वजीर बनाएंगे। अब ये पार्टी ने तजवीज़ करना होता है ना, अब ये इमरान खान साहब ने तजवीज़ नहीं करना। और इमरान खान साहब के पास अपने बतेरे मोहन सलाई हैं, उन्हें मोहन सलाई पे जो एतराज़ात हैं वो तो खुसरो बख्तियार पे भी हैं और बहुत से लोगों पे भी हैं, तो उसको क्यों नहीं बनाया वजीर आला? तो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई कल चौधरी साहब अलग हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि एक दफा सुलह हो जाएगी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगी। वो ये कहते हैं कि मिलके जहांगीर तरीन से और लोगों से ये हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। तख्ता उलटने की तो इस वक्त देखिए मंजूर भट्टू जैसे आदमी का, मैंने आपसे कहा था तख्ता नहीं उल्टा जा सकता, जिसके पास 17 सीटें थी और बड़ी मुश्किल से उससे मोहतरमा ने निजात पाई थी। तो इस वक्त तो कोरोना की सिचुएशन में हुकूमत की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है। अगर पब्लिक से पूछें, दानिश्वरों से पूछे तो बहुत बुरी है, मगर अगर आप पब्लिक से पूछें तो पब्लिक से पूछें तो वो पब्लिक नहीं समझती। जो सर्वे हो रहे हैं ना उसमें इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, देखिए पैसे बांट रहे हैं और जो कुछ हो सकता है कर रहे हैं, नकायस हैं बहुत, ठीक, इसलिए कि वो ना तजुर्बा है। खान साहब ने तो ना एक दिन नौकरी की, ना एक दिन कारोबार किया, और ना उनका ज़हन सियासी है, ना उनके मुशीर अच्छे हैं। गलतियां तो की, मगर उनकी नेक नीति पे कोरोना के मामले में अवाम को शुबह नहीं है। अभी तो मेरा अंदाजा ये है, अंदाजा ही क्या हो सकता है, अभी तो होगी सुलह, लेकिन ये सुलह बरकरार नहीं रहेगी। जब दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं तो फिर उन्हें पाटा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं हारून साहब कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है, अभी चौधरी साहब अलग नहीं होंगे, दोनों के लिए ये अच्छा है कि सुलह हो सकती है, मगर ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है इसके ऊपर तो एतबार किसी सूरत नहीं किया जा सकता। ये दोनों सूरतों में ये सूट किससे करता है? खान साहब को कोरोना का भी सामना है, अपोजिशन का भी सामना है, मौजूदा मुल्की हालात अच्छी नहीं है। ये खान साहब को सूट करता है कि काफ लीग उनके साथ रही, या काफ लीग को भी सूट यही करता है कि वो भी खान साहब के साथ इत्तेहादी रहे? नहीं, सूट तो दोनों को यही करता था कि फिलहाल इत्तेहादी रहें, जब वक्त आए एक दूसरे को छोड़ना चाहें छोड़ दें। लेकिन ये गुस्सा जब्त करना और राजदारी रखना हर एक के बस की बात तो नहीं होती। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो, उनका मामला क्या हुआ कि खान साहब को ये पता चला कि भाई वो तो मुझसे ज्यादा चौधरियों के साथ हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन अपने मुस्तकबिल का सोच रहे थे। कौन जानता है कि जहांगीर तरीन दिल की गहराइयों में ये सोच रहे हो कि कभी मैं वजीर आजम बन जाऊं। ये जो पार इंटॉक्सिकेशन होती है, मैं बारहा इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आदमी को जो तवाजन है फिक्र का वो बिगाड़ देती है। और जहांगीर तरीन तो बहुत सियाने आदमी है, मगर क्या हुआ, मतलब आपका ख्याल है चीनी का मसला, चीनी महंगी हो गई, इतना बड़ा मसला हो गया और इतनी खराबियां हो गई,
तो कुछ नहीं हुआ, चीनी महंगी हुई। आटे का क्राइसिस उससे ज्यादा बड़ा था, उसमें ज्यादा गड़बड़ थी। चीनी की तो एक्सपोर्ट की इजाजत मरकजी हुकूमत ने दी और सूबाई हुकूमत ने सब्सिडी की इजाजत दी।